दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 46वां खुलासा। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र। सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑन रखें। और हो सकता है कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा में। आज हम इस सीरीज के 46वें एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पहचान से जुड़ी कई योजनाओं का रास्ता खोलता है। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए होता है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। इसका उद्देश्य है शिक्षा में स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं में विशेष लाभ, बैंक लोन में प्राथमिकता और समाज में पहचान को मजबूती देना। आज हम समझेंगे इसका मकसद क्या है, कौन इसके लिए पात्र होते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और सबसे अहम बात यह है कि क्या ये दस्तावेज नागरिकता साबित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 46वां खुलासा, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की सच्चाई। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय में मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त धार्मिक या सांस्कृतिक समूह शामिल होते हैं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का उद्देश्य स्कॉलरशिप और विशेष योजनाओं के लिए आवेदन करने में सहायक होता है। सरकारी योजनाओं में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और रोजगार योजनाओं में विशेष छूट या प्राथमिकता पाना होता है। अल्पसंख्यक विकास को बढ़ावा देने के लिए बैंक लोन या सब्सिडी प्राप्त करना होता है। ये प्रमाण पत्र समाज में पहचान स्थापित करने में मदद करता है। व्यक्ति का धर्म या समुदाय सरकारी सूची में अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया: स्थानीय तहसील, जिला कलेक्टर कार्यालय या राज्य अल्पसंख्यक आयोग में आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन फॉर्म को भरना होगा और ये ज़रूरी दस्तावेज जमा करना होगा। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड आदि। जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र। धर्म या समुदाय का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र में धर्म लिखा हो या किसी धार्मिक संस्था का प्रमाण। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा। दस्तावेज छानबीन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। ये प्रमाण पत्र आमतौर पर अस्थायी होता है जब तक कि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न हो। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, हमेशा स्वागत है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। देशवासियों, खुलासा ये है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि देश के नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इसकी बदौलत भी भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत अहम हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर लिखें, हम उन्हें पढ़ने के इच्छुक होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक।
तो देशवासियों, आज हमने जाना कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक योजनाओं में विशेष लाभ दिलाने में मदद करता है। ये आपके धार्मिक या सामुदायिक पहचान को दर्शाता है, मगर ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं होती है और कानूनी रूप से ये साबित नहीं होता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, तब तक इस प्रमाण पत्र के आधार पर नागरिकता नहीं मानी जा सकती है। जैसा कहा गया है कि पहचान से रास्ते खुलते हैं, लेकिन नागरिकता से अधिकार मिलते हैं। साथियों, हर दस्तावेज एक कहानी कहता है, कभी जीवन की शुरुआत की, कभी अंत की, लेकिन नागरिकता की कहानी तब पूरी होती है जब हम कानून को समझते और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नए दस्तावेज के खुलासे के साथ। तब तक आप सोचिए, समझिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।